जय श्री राम। रामायण की एक छोटी सी घटना। एक रात की बात है। माता कौशल्या को अपने महल की छत पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उनकी नींद खुल गई। उन्होंने पूछा, वहां कौन है? मालूम पड़ा वहां पर सबसे छोटी बहू शत्रुघ्न जी की पत्नी श्रुतकीर्ति थी। माता कौशल्या ने उन्हें नीचे अपने पास बुलाया। श्रुतकीर्ति उनके पास आई और चरणों में प्रणाम कर उनके पास खड़ी हो गई। माता कौशल्या ने पूछा, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो? क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुतकीर्ति की आंखें भर आई। कौशल्य की छाती से वो लिपट कर बोली, माँ, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। कौशल्य का हृदय कांप गया। उन्होंने तुरंत आवाज लगाई। सेवक दौड़े आ गए। आधी रात को ही पालकी तैयार हुई। आज ही शत्रुघ्न की खोज होगी। माँ उनको खोजने निकल पड़ी। दोस्तों, आप जानते हैं शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर शत्रुघ्न जी अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे हुए मिले। माँ शत्रुघ्न के सिराने बैठ गई। हौले से बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न ने आंखें खोली और बोले। चरणों में गिरकर उन्होंने कहा, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे ही बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न तुम यहाँ पर कैसे? शत्रुघ्न की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ, भैया राम पिता की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण उनके पीछे चले गए और भैया भरत नंदीग्राम में है। तो क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र मेरे लिए ही बनाए हैं? शत्रुघ्न की बात सुनकर माता कौशल्या निरुत्तर रह गई। ये राम कथा है। ये भोग की नहीं, त्याग की कथा है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता ने 14 वर्ष का कठिन वनवास सहर्ष स्वीकार कर लिया। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी श्री राम से कैसे दूर जाते? अपनी माता सुमित्रा से वन जाने की आज्ञा लेकर जब लक्ष्मण जी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो वो सोच रहे थे कि माता ने तो आज्ञा दे दी, लेकिन मैं अपनी पत्नी उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूंगा उससे? यही सोचकर लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा उर्मिला हाथों में आरती का थाल लेकर खड़ी है। उर्मिला बोली, आप मेरी चिंता छोड़कर प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाओ। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई रुकावट न आए, इसलिए साथ जाने की भी जिद नहीं करूंगी। जो बात कहने में लक्ष्मण जी को संकोच हो रहा था, लेकिन उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम के साथ वन चले गए, लेकिन 14 वर्षों तक पत्नी उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वहां वन में लक्ष्मण प्रभु श्री राम एवं माता की सेवा में कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जागकर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी का पर्वत लेकर वापस लौट रहे थे तो बीच में अयोध्या के ऊपर से गुजरने के दौरान भरत जी ने उन्हें देखकर कोई मायावी राक्षस समझा और उन्होंने हनुमान जी को बाण मार दिया, जिससे हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण हर ले गया, लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए। और यह सुनते ही कौशल्या कहती हैं, राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती हैं, राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही जन्मे हैं।
माताओं का प्रेम देखकर हनुमान की आंखों में अश्रु बहने लगे। परंतु जब उन्होंने उर्मिला को देखा तो सोचने लगे कि यह एकदम शांत और प्रसन्न क्यों खड़ी है। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? हनुमान जी पूछते हैं, देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके प्रति के प्राण संकट में है। सूर्य होते ही कुल का दीपक बुझ सकता है। उर्मिला का उत्तर सुनकर कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। उर्मिला बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही बात सूर्य उदय की, तो आप बेशक कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया है, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई हो तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया, वे उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की हर एक बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम है, तो शक्ति राम जी को ही लगी, दर्द राम को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी, आप निश्चिंत होके जाएं, आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज्य की नींव राजा जनक जी की बेटियां ही थी, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य तो इन सब के प्रेम, त्याग, समर्पण की कहानी है।